हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की जो दूसरी यूनिट है जिसका नाम है परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका नाम है परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक बार फिर बताऊंगा कि पहले वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन के जो नोट्स दिए हुए हैं उनको अपनी कॉपी में उतारिए और इसके बाद जो है ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल स्कूल लेवल का 12th, और इसके बाद एक और प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें जो वीडियो डालेंगे वो इसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षा के लिए होंगे। ठीक, अब परमाणु संरचना, आप शब्द सबसे पहले आया परमाणु। तो परमाणु के लिए है डाल्टन का परमाणुवाद कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें परमाणु कहते हैं। यह पिछली यूनिट पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है ये बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम परमाणु या एटम कहते हैं। एवरी सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप बाय स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। ये हुआ परमाणु। अब परमाणु इतना छोटा होता है, अब इसके अंदर अब परमाणु का हम पढ़ रहे हैं कि परमाणु की संरचना या परमाणु में क्या क्या चीजें, कौन कौन से मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो जो परमाणु की संरचना जो है वो खोजों से ये पता लगा कि सबसे पहले है थॉमसन ने जो खोज की, पहला कण है इलेक्ट्रॉन। पहला इसका कण है इलेक्ट्रॉन। ये खोज की इनकी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋणावेशित कण होता है। इसकी खोज ये जो है ये इस पर जो इसको हम संकेत ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम संकेत ई के द्वारा, मतलब पहला कण हुआ इलेक्ट्रॉन, इसको या तो कहते हैं ई या कहते हैं बीटा कण, बीटा पार्टिकल। ये कहलाता है बीटा पार्टिकल या बीटा कण। इस पर ये हुआ, ये ऋणावेशित होता है और ये यूनिवर्सल है। ये जो है क्या है, सार्वत्रिक है, मतलब सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन और हों और पोटेशियम के और हों, हाइड्रोजन के और हों, कार्बन के और हों। जो इलेक्ट्रॉन है सभी के लिए एक से होते हैं, मतलब ये जो है सार्वत्रिक यूनिवर्सल पार्टिकल है। अब इस पर जो आवेश होता है वो होता है -1। इस पर जो आवेश होता है वह होता है -1। ठीक, फिर इस पर जो इसका जो वेट है वो होता है लगभग नगण्य, मतलब ये इसका जो वेट है, इसका जो द्रव्यमान है लगभग नगण्य होता है। ये हुआ पहला पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल हुआ प्रोटॉन। ये हुआ प्रोटॉन। इसको कहते हैं या तो P या कहते हैं 1H1, मतलब ये एक्चुअल में है हाइड्रोजन का नाभिक। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। तो ये कहलाता है हाइड्रोजन का नाभिक। ये हुआ 1H1। इस पर धन 1 आवेश होता है और इसका द्रव्यमान होता है 1। ऐसा मत समझना 1 ग्राम नहीं, 1 AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। इसका द्रव्यमान होता है 1 AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई, AMU। तो इसमें ये मैंने कर दिया लगभग, है ना, दोनों के जो हम पढ़ने के लिए जो लगभग द्रव्यमान है वो लेते हैं 1। अब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन सार्वत्रिक होता है, सभी के लिए समान होते हैं। अब जैसे हम कहेंगे कार्बन का जो नाभिक है उसमें 6 प्रोटॉन है,
इसका मतलब 6 प्रोटॉन। इसका मीन्स ये है कि जो कार्बन का नाभिक है इस पर जो धनावेश है वह 6 प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होगा। चलो ठीक, आगे बताएंगे। तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन। इसकी खोज जो है वो चैडविक ने की थी। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा जो कण है वो है न्यूट्रॉन। इसको कहते हैं एन। इस पर आवेश होता है 0 और इसका आवेश होता है 0 और इसका द्रव्यमान भी होता है लगभग 1 AMU। ये अप्रॉक्स है, पर ऐसा है न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है और इसका लगभग जो द्रव्यमान है वह होता है 1 AMU, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो बेटा अभी हमने सीखा कि किसी भी परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, इसका द्रव्यमान या भार लगभग नगण्य होता है। प्रोटॉन जो है वह इसकी खोज थॉम्सन ने की थी। प्रोटॉन इस पर +1 आवेश होता है, इसका द्रव्यमान 1 AMU होता है। इसकी जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन इस पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये उदासीन कण है, इसका द्रव्यमान भी 1 AMU होता है, परंतु ये प्रोटॉन से कुछ भारी होता है। मतलब इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में अधिक होता है। ठीक, अब इसके बाद बेटा अपन आगे बढ़े। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब इसमें जब परमाणु है तो परमाणु की कुछ अंक लिए गए परमाणु को पहचानने के लिए। तो पहला लिया गया परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होता है कि परमाणु में हमने देखा 3 प्रकार के कण हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है ये पहले भी आप पढ़ चुके हो 10वीं तक। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जब अपन आते फिर देखो, अब जब परमाणु क्रमांक मतलब किसी परमाणु में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। किसी परमाणु में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। साधारण भाषा में इतना नहीं याद रहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ये तो उतनी सरल परिभाषा नहीं है, उतनी सही नहीं, पर फिर भी ये भी चल सकती है कि जितने प्रोटॉन होंगे वो कहलाएगा उसका परमाणु क्रमांक। अब किसी परमाणु में, ये शब्द याद रखना, मैंने क्या बोला, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या है, परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। मतलब ना तो इस पर धनावेश, दोनों प्रकार के कण हैं, प्लस भी है और माइनस भी है, पर इसका कुल आवेश 0 है। क्यों? क्योंकि जितने धनावेशित कण हैं उतने ही ऋणावेशित कण हैं, जितने पॉजिटिवली चार्ज हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज हैं, जितने धनात्मक हैं उतने ऋणात्मक हैं। इसलिए ये जो है यानी होल पूरा सिस्टम की तरह ये क्या होगा, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो क्या हुआ कि किसी परमाणु क्या ध्यान रखना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या
बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, और इसी को कहते हैं हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसको Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको हम Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक या Z। ये ध्यान रखना, ये किस में है? परमाणु में है, आयन में नहीं है। अब आयन क्या होते हैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ये विद्युतीय उदासीन होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ये विद्युतीय उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर Z। जो Z है ये हुआ एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, ठीक। अब मैं आपको इसलिए थोड़ा अंग्रेजी में बता देता हूं कि आगे जाकर आपको यदि कोई भी अच्छी जगह जाना है तो आपको अंग्रेजी के भी वर्ड आना जरूरी है। हिंदी मीडियम में है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा इससे कोई परहेज है। देखो अब दूसरी ये चीज हुई परमाणु क्रमांक। अब ये दूसरी चीज होती है जिसको कहते हैं द्रव्यमान अंक, इसको कहते हैं मास नंबर। मास नंबर, द्रव्यमान अंक या द्रव्यमान संख्या, या अपन समझो परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक जो है वह आवेश से संबंधित है, और जो द्रव्यमान अंक जो है यह द्रव्यमान से संबंधित है। अब बताओ हमारे जो द्रव्यमान वाले कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य है, तो द्रव्यमान वाले कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे जो द्रव्यमान वाले कण है बेटा वो कौन से हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। तो क्या हुआ किसी परमाणु में जो है प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के दो योग को द्रव्यमान अंक या द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान अंक या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसे कहते हैं कैपिटल A। मास नंबर, the sum of the number of protons and number of neutron in any atom is called mass number। ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान अंक या मास नंबर। इसे A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा A क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान अंक कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर, या इसको और साधारण शब्द परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी कह देते, वैसे वो पूरी तरह सही नहीं है। तो A बराबर प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। अब ये मतलब किसी परमाणु में दो चीज हुई, उसको पहचानने के लिए हम क्या क्या चीज हुई? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान अंक, या परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान अंक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, और यदि परमाणु है तो बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये कहलाएगा Z। देखो अब जो पूरा पढ़ा
इसका अपन ने समरी बनाई बेटा, तो हमने दो चीज पढ़ी, ए और जेड, जेड एंड ए, जेड और ए। अब किसी भी परमाणु को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसका जो जेड है उसको नीचे लिखते हैं और ए को ऊपर लिखते हैं। जैसे एक बनाता हूं मैं 6C12, ये 6 जो नीचे है वो है Z और ये जो 12 ऊपर है वह है A। किसी भी परमाणु में ये 6 और ये G, ये कहलाता है इसको प्रदर्शन, मतलब ये है एक्चुअल में परमाणु क्रमांक और ये है द्रव्यमान अंक। चलो अब जरा मैं आता हूं तुम्हारे पास। तो अब इसमें जो क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कहा Z बराबर 6 और A बराबर 12, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन होंगे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो इसमें किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान अंक 12 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन होंगे। बिल्कुल सरल है। तो क्या करना हमें कि E की संख्या बराबर P की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर Z। ये तो पता लग गया, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन भी 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी 6 मतलब जितना Z उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन, जितना Z उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। बिल्कुल ये इजी है। अब इसके बाद जितना जो Z होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब प्रश्न हुआ कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस Z, ये होगी A माइनस Z। तो A हुआ बेटा 12 और Z हुआ 6, तो बराबर हो गया 6। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी 6। चलो ठीक, अब 1 मिनट, H1, Z बराबर 1 और A बराबर भी 1। अब मेरे को निकालना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल सरल, Z 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा और न्यूट्रॉन इसमें A माइनस Z, तो A होगा 1, Z भी 1 मतलब 0। मतलब 1H1 में इलेक्ट्रॉन होगा 1, प्रोटॉन होगा 1 और न्यूट्रॉन की संख्या होगी इसमें 0 या 0। ठीक, अब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, ये हुआ परमाणु क्रमांक जो है वह 17 है और द्रव्यमान अंक जो है वह 35 है। मतलब Z ये है और A ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है Z, तो मतलब ये हो गया 17। प्रोटॉन की संख्या बराबर भी होता है Z, मतलब ये हो गया 17 और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस Z, तो A हुआ 35, A हुआ 35 ऋण 17 बराबर 18। मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं 17Cl35, 17Cl35। मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन की संख्या होगी 35 ऋण 17 बराबर 18। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी 35 ऋण 17 बराबर 18। ठीक, अब एक और उदाहरण, किसी परमाणु में जो है वे परमाणु क्रमांक,
किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 90 है और द्रव्यमान अंक है 232 232। किसी परमाणु का ये होता है थोरियम, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 90, द्रव्यमान अंक जो है वो 232 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। एन एटम हैव atomic number is 90 and mass number is 132. How many electrons, protons and neutrons present in the atom? ठीक, अब इलेक्ट्रॉन बराबर पक्का है जो Z है मतलब 90, प्रोटॉन बराबर जो पक्का है वो होगा 90 और न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा A माइनस जेड, ये होगा A माइनस जेड। A है बेटा 232 और Z है 90। A है 232 और Z है 90, तो ये बचा 2, ये बचा 4, ये हुआ 1, ये हुआ 142। मतलब जो थोरियम है ये कहलाता है, ऐसा लिखाता है 90Th232। थोरियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 90 होगी, प्रोटॉन की संख्या 90 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या 232 ऋण 90 बराबर 142 होगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है। अब आगे मैं आपको अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।